हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स अकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की डीके गोयल के बुक की सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन जो हो देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर देखेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल का। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप डीड के ऊपर पूरा बेस्ड है। जिसमें अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स हैज इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज एंड वाई ओनली 5 लाख रुपीज एज कैपिटल। तो एक्स ने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया और वाई ने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपया एज ए कैपिटल। एक्स वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। तो आप ही बताइए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो अब पार्टनरशिप डीड में आपने पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑफ रेट कैपिटल पे नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला आंसर हो जाएगा नो इंटरेस्ट। तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब क्वेश्चन फर्स्ट के बी पार्ट की बात करते हैं। तो एक्स स्पेंड ट्वाइस द टाइम एक्स डिवोट्स द बिजनेस। कर है कि एक्स जो है वाई से जो है दुगना टाइम देता है, स्पेंड करता है। एक्स वाई जो है आराम से एसी के जो हो हवा खाता है और जो हो एक्स बेचारा काम करता है। तो एक्स सब चाहता है कि एक्स वांट ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। एक्स चाहता है कि 10,000 रुपये उसको पर मंथ जो हो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने के लिए मिले। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे क्या अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बात की गई है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या उसको सैलरी मिलेगी? तो आपका आंसर होगा कि नहीं सर, इसको सैलरी नहीं मिलेगी, उसको पहले ही बात कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पे सेकेंड का भी आंसर हो जाएगा नो। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम लोग। तो एक्स वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन राजेश इनटू द बिजनेस। अब बोल रहा है कि एक्स जो है अपने बेटे राजेश को बिजनेस में लाता है और बोलता है कि 25% शेयर टू बी गिवन आउट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वाई ऑब्जेक्ट। तो एक्स जो हो चाहता है कि अपने बेटे को 25 पूरे बिजनेस के प्रॉफिट का, ठीक है, शेयर दे दिया जाए, लेकिन वाई उसको ऑब्जेक्ट करता है। अगर कोई भी पर्सन सपोज करिए 10 पार्टनर हैं बिजनेस में और 9 किसी बात के लिए एग्री करते हैं और एक भी अगर उसको ऑब्जेक्ट करता है उस डिसीजन को, तो उस कंडीशन में दोस्तों वो डिसीजन जो हो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि एक्स के बेटे को एडमिट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से भी आंसर हो जाता है थर्ड का नो। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है दोस्तों, एक्स हैज एडवांस ए लोन ऑफ 2 लाख रुपीज टू द फर्म। एक्स जो है फर्म को 2 लाख रुपए का, ठीक है, लोन देता है। ही क्लेम्स 9% पर एनम का इंटरेस्ट रेट। अब बताइए दोस्तों कि अगर हम लोग किसी भी पार्टनर जो हो फर्म को अगर लोन देता है तो आपको बताया गया था कि कितना परसेंट जो हो इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा। तो आप बात करते हैं हम लोग, तो आप लोग पढ़े होंगे 6% पर एनम के हिसाब से जो हो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी पर एनम ना देके आपसे पर मंथ भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा 6% पर एनम तो है, लेकिन अगर हम लोग पर मंथ की कोशिश करें निकालने की तो 6/12 करेंगे। तो यहाँ से आपको दोस्तों मिलेगा 0.5% पर मंथ के हिसाब से उसको जो है सैलरी मिलना चाहिए। तो अगर पर एनम की बात किया जाए तो 6% पर एनम, अगर पर मंथ की बात किया जाए दोस्तों तो 0.5% की बात की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें फर्स्ट के पार्ट 5 की। तो वाई विथड्रॉ 10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अब कह रहा है कि वाई जो है अपने पर्सनल यूज के लिए, सपोज करिए उसके जो है मामा के लड़के की शादी पड़ी थी, तो वो जो है पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपीज जो है पर मंथ जो हो निकालता है। भाई साल भर से पैसा इकट्ठा कर रहा था वो शादी के लिए, तो 10,000 पर मंथ जो हो निकालता है। और एक्स क्लेम दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी 12% पर एनम। अब बताइए दोस्तों कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कभी इंटरेस्ट की बात की गई थी पार्टनरशिप डीड में? तो यहाँ पे भी आंसर होगा नो इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी कोई भी इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नहीं दिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। पूरा के पूरा थ्योरी बेस्ड था पार्टनरशिप डीड के ऊपर।
तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। द अंडर मेंशन्ड ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज 31 मार्च 2024। ओके, अब आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इतना सारा सर एक ही क्वेश्चन में आपको करना है। तो अब देखिए, तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड, कुछ एडजस्टमेंट भी हमको दिए हैं, ये आपके ठीक है बैलेंस शीट दी गई है, आपको बैलेंस शीट को देखना है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो अब हम लोग देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आपको फॉर्मेट याद हो तो टी शेप का फॉर्मेट हम लोग देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं इसमें, ठीक है, सबसे पहला काम आपको पता होगा, अब हमको बैलेंस शीट देखना है। तो बैलेंस शीट अब हम लोग सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम लोग क्रेडिट साइड की बात करें तो जितना भी आपका इनकम और प्रॉफिट देखने को मिलता है वो क्रेडिट साइड में जाता है, और आपको जितना भी एक्सपेंसेस कंपनी का या लॉस दिखता है वो हम लोग का डेबिट साइड में जाता है। इतना आपको उम्मीद है कि पता होगा। अब आप देखिए यहाँ से आपको इनकम क्या दिख रही है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में दोस्तों आपको पता होगा कि जो हो ऑफिस से रिलेटेड खर्चा नहीं जाता है, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं जाते हैं। आपको डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होंगे इस बैलेंस शीट में वो पूरे के पूरे जो हो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए कौन कौन से आइटम जाएंगे। सबसे पहले देखिए परचेज एंड सेल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का और कोई भी आइटम ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में दोस्तों जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक भी है तो ओपनिंग स्टॉक भी जाएगा हम लोग का। और यहाँ पे देख लीजिए बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में कहीं जो हो क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिया है। तो देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो है क्लोजिंग स्टॉक का ही यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2024 पास 64,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए चलते अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले जो हो ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए परचेज जो है कितना दिया, 8,68,000, और सेल्स का आइटम दिया, सेल्स का अमाउंट दिया 12,45,000। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स और परचेज। तो आपको पता है कि सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो हम लोग उसको किधर से लिखेंगे सर, बाय सेल्स। और हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक भी देखने को मिला था दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेंगे। तो अगर हम लोग बात करें अब सर डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्या क्या जाता है, तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग का क्या जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक। अभी हम लोग अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या जाता है, उसके बाद हम लोग का जाता है परचेज। और कोई आइटम और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको इस बैलेंस शीट में नहीं देखने को मिला। तो आइए अब हम लोग अमाउंट देखते हैं। तो सेल्स का अमाउंट आपका है कितना, 12,40,000। तो सेल का हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे 12,45,000। अब हम लोग बात करते हैं अगर परचेज की, तो परचेज का अमाउंट है 8,68,000। तो देखिए परचेज में अब हम लोग लिखेंगे 8,68,000। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट का। देखिए ओपनिंग स्टॉक का दिया है 45,200। तो अब हम लोग देखते हैं ओपनिंग स्टॉक का 45,200। और क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक का आपको कितना दिया था, 64,000। ठीक है, तो अब हम लोग लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक को 64,000। ये हम लोग का बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। उम्मीद है कि याद होगा। और जितना भी आइटम है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या एसेट या लायबिलिटी है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। अब यहाँ से अब हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए ऐड करेंगे इसको। तो ऐड करने पे हम लोग का क्रेडिट साइड का आएगा 13,09,000। ठीक है, देखिए 0 से 0, ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो 549, और यहाँ पे 6 और 4 10 हो जाएगा, एक कैरी 1 कैरी, और 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये 13 है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे माइनस करेंगे इसको ऐड करके डेबिट साइड का आइटम। तो डेबिट साइड का आइटम आप ऐड करके जो हो माइनस करिए। अब माइनस करके हम लोग को क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो
जल्दी से जो हो उसको ऐड करके जो हो माइनस करिए और बताइए कितना आंसर जो हो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट हमको देखने को मिलेगा 3,95,800। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर देखने को मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट 3,95,800। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाने जाएंगे तो इसका भी फॉर्मेट आपको जो हो टी शेप का ही देखने को मिलता है। तो जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का आया, सबसे पहला काम है उसको जो हो क्रेडिट साइड में लिख लेना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बाई ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था दोस्तों, 3,95,800। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,95,800। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट में आते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से आपको दिख रहे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सैलरी टू स्टाफ ये जाएगा, रेंट हम लोग का जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जाएगा और ट्रेवलिंग एक्सपेंस जाएगा। और भी कुछ एडजस्टमेंट में आइटम दिए हुए हैं तो उसका डिप्रिसिएशन जैसे दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है तो रेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना पड़ता है सर। और प्रीपेड रहेगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सैलरी टू स्टाफ। आइए सबसे पहले डेबिट साइड में ये आपके लिए क्या है, खर्चा है, सैलरी दे रहे हैं आप स्टाफ को। तो सैलरी टू स्टाफ सर अमाउंट कितना था, तो अमाउंट था हम लोग का 74,700। देख लीजिए एक बार, तो अमाउंट हम लोग का कितना था 74,700। अब हम लोग रेंट की बात करते हैं तो रेंट देखिए 26,400 है और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया है 2,400। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रेंट और उसको हम लोग ऐड कर देंगे क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट का अमाउंट हम लोग को कितना दिया था सर, दिया था 26,400 और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था 2,400। तो यहाँ से देखिए हम लोग ऐड करेंगे तो 0, 0, 8, 6 और 2 कितना हो गया 8, यहाँ पे 2, तो 28,800 आपको देखने को मिलता है। हम लोग का रेंट हो गया और फिर आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग ने इसमें ऐड कर दिया। अब हम लोग को क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है सर 5,000 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000 रुपीज। अब हम लोग बात करते हैं आगे, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है सर 31,300। तो सब अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस हम लोग का कितना है सर, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है 31,300। अब हम लोग बात करते हैं सर और क्या है, एडजस्टमेंट को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में आपको देखने को मिलता है डिप्रिसिएशन चार्ज, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। तो बिल्डिंग कितना है सर, बिल्डिंग हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, बिल्डिंग है 6 लाख रुपीज का। तो 6 लाख रुपीज का 10%, तो 10% हम लोग निकालेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो हो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट ये बनाया होगा, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और कोई आइटम की, तो देख लेते हैं एक बार, कोई और आइटम तो छूटा नहीं है। तो देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का था, सेकेंड एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन का था, थर्ड हम लोग का आउटस्टैंडिंग रेंट का था, वो हो गया। अब फोर्थ एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलता है, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड एक्स इज इंटाइटल्ड ए सैलरी ऑफ 48,000 पर एमएनएम। तो अब ये जो सर आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और एक्स की सैलरी दिया 48,000 पर एनम, ये हम लोग का जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें हमको ये दिखाना है, उसमें ये हमको इंक्लूड करना है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सर ऐड करिए, ऐड करेंगे तो इधर का क्रेडिट का आइटम हमको कितना दिख रहा है, 3,95,800, ये तो हो गया। अब आप क्या करिए, डेबिट के आइटम को ऐड करिए और हमको नेट प्रॉफिट बताइए कि नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना आ रहा है माइनस करके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेबिट के आइटम को ऐड करते हैं और फिर इधर क्रेडिट वाले आइटम से जो कि आपको ज़्यादा दिख रहा है, अब ऐड करके बाद देखिएगा कि आपका डेबिट का आइटम ज़्यादा है कि क्रेडिट का आइटम ज़्यादा है। अगर डेबिट का आइटम ज़्यादा तब यहाँ पे हम लोग का नेट लॉस आएगा, अगर क्रेडिट का आइटम ज़्यादा है तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आप, उम्मीद है कि ऐड कर लिए होंगे। तो यहाँ से हम लोग का नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, तो देखिए जो नेट प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिलता है वो 1,96,000 देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप ऐड करके इसको 3,95,800 में से माइनस करेंगे तो आपको 1,96,000 का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे और देखते हैं अब हम लोग को क्या बनाना है। तो अब हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको उम्मीद है कि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखे होंगे। अगर फॉर्मेट नहीं देखे हैं तो फॉर्मेट एक बार थ्योरी क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि बिना थ्योरी क्लासेस का आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग का कौन सा क्रेडिट साइड जाता है, तो आपको पता होगा कि बाई नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया अभी हम लोगों ने निकाला दोस्तों, देखिए नेट प्रॉफिट हम लोगों ने कितना निकाला सर, नेट प्रॉफिट हम लोग का आया 1,96,000। कितना आया, 1,96,000। तो यहाँ पे सबसे पहला काम कि आपको लिखना है नेट प्रॉफिट, ठीक है, 1,96,000। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग डेबिट साइड में अगर बात करते हैं तो डेबिट साइड में पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, फिर उसके बाद हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर जो है रिजर्व, और बाई साइड में एक और चीज़ जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जो सबसे पहले क्या दिया था हम लोग का। तो सबसे पहला अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को दिया था पार्टनर आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, एक्स की सैलरी दिया है 48,000 पर मंथ। तो देखिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2x सैलरी, एक्स की सैलरी हम लोग की 48,000 दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का है कितना परसेंट पर एनम। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में कि एक्स का कैपिटल कितना था, वाई का कैपिटल कितना था। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई 5% पर एनम, और यहाँ पे एक्स का कैपिटल आपको दिख रहा है 3,20,000 और वाई का दिख रहा है 2,40,000। इसी पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो एक्स की कैपिटल है 3,20,000 और वाई की कैपिटल है 2,40,000। तो देखिए अब हम लोग एक्स का कैलकुलेट अगर करेंगे और यहाँ पे वाई का करेंगे, तो एक्स का करेंगे तो 3,20,000 का 5%, तो 3,25,000 का 5% की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 16,000 रुपीज। कैसे सर, बिना किए आप बता दिए। तो 3,20,000 का 10% आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको पता है 3,20,000 का 10% हो जाएगा 32,000, और 32,000 का आधा की बात की गई, 5% की बात की गई, तो 32,000 का आधा कितना हो गया, 16,000। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। 2,40,000। अब वाई की कैपिटल कितनी थी सर, 2,40,000। 2,40,000 2,40,000 का जो हो हम लोग का कितना परसेंट, 2,40,000 का सर 5%। तो 2,40,000 का 5% हम लोग का 2,40,000 का 10% हो गया 24,000, और 24,000 का आधा कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000। यहाँ पे 16 और 12,000 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28,000। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,000। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है रिजर्व की बात की नहीं गई क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की नहीं गई है। तो यहाँ पे हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है।
अब हम लोग क्रेडिट साइड को ऐड कर देंगे, तो क्रेडिट साइड आपका आ गया 1,96,000, जो कि आपको डेबिट साइड से क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करते टाइम आपको क्या करना है, डेबिट साइड का ऐड करके क्रेडिट साइड में से माइनस कर देना है। तो 48,000 और 28,000 हम लोग का कितना हो गया, 96,000। अब हम लोग का उसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, तो देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स एंड वाई, तो टोटल आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है 96,000 में माइनस कर देंगे, एक मिनट, 276,000 आएगा। तो 48,000 और 28,000 हम लोग का कितना हो गया, 76,000। और 76,000 में से माइनस, मतलब 1,96,000 में से माइनस कर देंगे 76,000, तो हम लोग का आ जाएगा सर 1,20,000। अब 1,20,000 को हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, सर रेशियो तो अब क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि रेशियो कितना दिया है। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को कितना दिया क्वेश्चन में, 2:1। इसका मतलब हम लोग को इस प्रॉफिट को 1,20,000 को हम लोग को किस में बांटना है, 2:1 में बांटना है। तो चलिए अगर हम लोग एक्स की बात करें दोस्तों, तो देखिए 1,20,000 को प्रॉफिट को हम लोग को किस रेशियो में बांटना है, 2:1 में बांटना है। इसका मतलब 2 पार्ट जो हो एक एक्स का है और 1 पार्ट जो हो वाई का है। देखिए जब इसको हम लोग डिवाइड करने जाते हैं तो 2 में दोनों को ऐड करके लिखा जाता है 3, मतलब कि सर कितना हो गया। तो देखिए अब x का आ गया हम लोग का 80,000, और जो है y की अगर हम लोग बात करें तो 1,20,000 इंटू 1/3, तो आ गया हम लोग का कितना, 40,000। देखिए x का शेयर कितना आ गया, 80,000, और y का शेयर कितना आ गया, 40,000। तो यहाँ से दोस्तों आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को बनाना क्या है, अब हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट। तो आप इसको एक बार जो हो नोट डाउन कर लीजिए। जो अब देखिए हम लोग का क्या क्या बन गया, ट्रेडिंग बन गया, ट्रेडिंग का आंसर 3,95,800 सही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,96,000। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस हम लोग का कितना आया, 1,20,000। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो आप जो है जल्दी से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है कि लायबिलिटी और एसेट साइड हम लोग को देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या जो हो हम लोग को दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो हम लोग एसेट साइड सबसे पहले देखते हैं कि एसेट साइड में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एसेट साइड में क्या क्या जाता है। तो देखिए आपको एसेट क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको डेटर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। फिर आपको बिल्डिंग दिख रही है, हाँ बिल्डिंग भी एसेट है सर। कैश इन हैंड भी क्या है, एसेट है आपके लिए। तो आप उसको ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि एसेट साइड में कहीं क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिया है सर। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए आपको दिया हुआ था सबसे पहला एडजस्टमेंट। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ था। आपको पता है कि बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट साइड में जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सबसे पहला काम एसेट साइड में। तो सबसे पहला काम एसेट साइड में हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, क्लोजिंग स्टॉक से। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को दोस्तों कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया था, 64,000। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या दिया था। तो क्वेश्चन में अभी आपको मैंने दिखाया था, डेटर्स दिया था, ठीक है सर दिया था। डेटर्स के बाद क्या दिया था, बिल्डिंग दिया था, हाँ सर दिया था बिल्डिंग। और बिल्डिंग में आपको पता है कि बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन भी दिया था। तो बिल्डिंग में से आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का क्या दिया था, उसके बाद हम लोग का दिया था कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड की बात की गई थी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि डेटर हम लोग को कितना दिया था, बिल्डिंग और कैश इन हैंड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटर्स। तो डेटर्स का अमाउंट दिया सर 1,52,000। तो डेटर्स के अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 1,52,000। उसके बाद बिल्डिंग की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए बिल्डिंग कितना दिया है सर, बिल्डिंग दिया है 6 लाख रुपीज़। तो बिल्डिंग के डिप्रिसिएशन भी हम लोगों ने शायद 5% नहीं 10% निकाला था। तो 6 लाख का 10% हम लोग का हो गया था 60,000। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग
बिल्डिंग का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बिल्डिंग का अमाउंट था हम लोग का 6 लाख और इस पे डिप्रिसिएशन लग गया था 60,000। तो 60,000 आपको डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 5,40,000। अब हम लोग बात करते हैं कैश इन हैंड की। कैश इन हैंड सर कितना दिया है, तो कैश इन हैंड की अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग तो 5,900 का बैलेंस आपको देखने को मिलता है। तब हम लोग कैश इन हैंड देखते हैं 5,900 रुपीज़ का कैश। और कोई आइटम जो हो हमको एसेट साइड में नहीं देखने को मिलता है, तो हम लोग एसेट साइड का क्या करेंगे, अब टोटल करेंगे। तो एसेट साइड का टोटल करेंगे तो देखिए 0 फिर 0 फिर हम लोग का हो जाएगा कितना 9, फिर हम लोग का कितना हो जाएगा 1, फिर 6 और जो हो फिर 5 और 5 1 6 और एक 1 कैरी था 7। तो हम लोग का यहाँ से टोटल आ गया 7,61,900। आपको पता है जितना टोटल एसेट साइड का है उतना ही टोटल दोस्तों जो हो किधर आएगा, लायबिलिटी साइड का आएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है कैलकुलेट लायबिलिटी साइड। तो आइए अब हम लोग लायबिलिटी साइड देखते हैं कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या हम लोग को दिया था। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्स की कैपिटल दी हुई है, वाई की कैपिटल दी हुई है, फिर जो है एक्स की ड्राइंग, वाई की ड्राइंग। उसके बाद हम लोग का जो हो अगर बात करते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको पता होगा बैंक ओवरड्राफ्ट भी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में ठीक है पता है कि ये लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे एक देखिए क्रेडिटर भी दिया हुआ है, तो क्रेडिटर को भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्रेडिटर कितने का है 48,000 का। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम हम लोग का क्या हो गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर हम लोग का कितने का था, क्रेडिटर था सर आपका जो 48,000 का। उसके बाद हम लोग का था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था सर, बैंक ओवरड्राफ्ट था हम लोग का, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का था 27,500 का। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया हम लोग का 27,500 का। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर, तो हम लोग को दिया था सर आउटस्टैंडिंग रेंट की भी बात की गई थी। तो पता है आपको आउटस्टैंडिंग रेंट भी जो हो लायबिलिटी होता है मेरे लिए। तो हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख लेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग का कितना था आउटस्टैंडिंग रेंट, तो 2400 का अमाउंट था। तो यहाँ से हम लोग का जो हो 2400 जो हो क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट की बात की गई है। अब हम लोग बात करते हैं एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्स कैपिटल। सर एक्स कैपिटल का बैलेंस कितना दिया था, एक्स कैपिटल का देख लीजिए बैलेंस हम लोग को कितना दिया था। तो एक्स कैपिटल का 3,20,000 और वाई कैपिटल का 2,40,000। तो चलिए 3,20,000 और 2,40,000। तो एक्स कैपिटल में हम लोगों ने लिख लिया 3,20,000। और वाई कैपिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाई कैपिटल जो हो कितना है 2,40,000। सर इतना स्पेस क्यों छोड़ा आपने, तो इतना स्पेस इसलिए छोड़ा है कि आपको अभी काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे में आपको पता है कि प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। आपको पता है क्लास 11 में आप लोगों ने ऐड किया होगा। उसमें से क्या माइनस करते हैं सर, माइनस करते हैं हम लोग ड्राइंग। पर्सनल यूज का खर्चा अगर आपने किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ऐड करना पड़ता है, आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोगों ने निकाला था। उसके बाद और अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो एक्स की सैलरी भी दी गई थी, तो उसकी सैलरी भी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग एक्स की बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो ये एक्स में प्रॉफिट कितना आया था पीएल अप्रोप्रिएशन में 80,000। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स का नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 80,000 ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर हम लोग ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग देखिए क्वेश्चन में ड्राइंग कितना दिया होता है एक्स का 40,000।
तो हम लोग 40,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सर। फिर आइए आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था सर एक्स का, 16,000। देखिए यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 16,000 एक्स का। एक्स की सर सैलरी बताइए, सैलरी कितनी थी, एक्स की सैलरी कितनी थी दोस्तों, 48,000। यहाँ पे देखिए तो एक्स की सैलरी भी हम लोग लिख लेंगे 48,000। तो ड्राइंग को छोड़ के आपको सबको क्या करना है, ऐड करना है और फिर लास्ट में ड्राइंग से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4,24,000। तो यहाँ पे कितना आएगा, ऐड करने और ड्राइंग को माइनस करने के बाद 4,24,000। अब हम लोग बात करते हैं वाई की। तो वाई की कैपिटल में भी आपको पता है कि नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा, क्यों नहीं ऐड करेंगे। ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को माइनस करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल कर दिए, इसमें पूछ क्या रहे हैं, माइनस करिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हाँ सर इसको भी ऐड करना है, हाँ बिल्कुल ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर सैलरी भी दी थी वाई की, तो वाई की सैलरी तो आपको कहीं दिखा नहीं, देख लीजिए आप पीएल अप्रोप्रिएशन जब हम लोग बनाया थे तो यहाँ पे वाई की सैलरी कहीं दिख रही है सर, नहीं दिख रही है। तो अब हम लोग को सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 40,000। तो चलिए हम लोग इसको 40,000 को पहले ऐड कर देते हैं। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग सर वाई की कितनी थी, तो वाई की ड्राइंग हम लोग की थी, यहाँ पे तो नहीं दिया, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो वाई की ड्राइंग कितनी दिख रही है सर, वाई की ड्राइंग आपको 32,000 दिख रही है। तो चलिए वाई की ड्राइंग हम लोग लिख लेते हैं 32,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर वाई का कितना था बताइए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन में आप लोगों ने निकाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का कितना आया, 20,000 सर आया, 20,000 लिखिए। अब आपको फिर क्या करना है, सबको ऐड करना है और ड्राइंग को माइनस करना है। हाँ सर बिल्कुल करना है। तो आप जब इसको करेंगे तो 2,40,000 और नेट प्रॉफिट हो गया 40,000, ऐड हो गया 2,80,000 और 2,80,000 में 20,000 और ऐड हो गया तो 3 लाख, और 3 लाख में से 32,000 माइनस कर दीजिए सर। 3 लाख में से 2,40,000, 40, 80 और 20, वाई की कैपिटल कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है दोस्तों ड्राइंग, और ड्राइंग की बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शायद हम लोग का गलत लिख दिया है अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 था, मैंने गलती से जहाँ हुआ 20,000 लिख दिया। तो यहाँ पे इसको 12,000 बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2,40,000 और 40,000 हम लोग का 2,80,000 और फिर जो हो 12,000, 2,92,92 में से 32 माइनस कर देंगे तो 2,60,000। तो यहाँ से आपको दोस्तों वाई की कैपिटल देखने को मिलती है 2,60,000। अब आप इसको एक बार ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करेंगे सबसे पहले 27,500 प्लस 2,400, उसके बाद फिर जो 48,000, फिर 4,24,000 और 2,60,000। तो यहाँ से आपको आंसर देखने को मिलता है जो 7,61,900 की बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों मैच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने देखा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी टाइम टेकन था, ठीक है। जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हमने वो बनाया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया। अब हम लोग बात करते हैं जो हो क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर 5,60,000 एंड 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। अब दो पार्टनर हैं गिरीश और सतीश, जो काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं। ये लोग जो अपने जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो बिजनेस तो मैं भी शुरू करना चाहता हूँ बहुत दिनों से, लेकिन जो हो टाइम का जो हो शॉर्टेज है, इसलिए कोई बिजनेस सोच नहीं पा रहा, और सोचते सोचते हमको लगता है कि पूरा टाइम निकल जाएगा। लेकिन चलिए अब ठीक है, आगे उसकी बात की जाएगी। तो देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 को
गिरीश की जो कैपिटल थी 5,60,000 और सतीश की जो कैपिटल थी 4,75,000। ऑन 1 अगस्त 2023 दे डिसाइडेड ऑन देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख। अब उन लोगों का जो इतने पैसे में मन नहीं कर रहा था काम करने का, तो उन्होंने कहा कि अब दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख और 5 लाख। तो देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए गिरीश, अगर हम लोग गिरीश की बात करें तो गिरीश की कैपिटल अगर बात करें 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को गिरीश की कैपिटल जो है कितनी थी, 5,60,000। ठीक है सर। अगर हम लोग बात करें सतीश की, हाँ सर सतीश की बात करिए, बहुत ही सज्जन आदमी है सतीश। तो देखिए इसकी इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल की जो है 4,75,000 की है। ठीक है सर। तो अब गिरीश की जो कैपिटल है 1 अप्रैल को 5,60,000 की, और सतीश की जो कैपिटल है 1 अप्रैल को वो है, इसको थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ आपको दिखे, सतीश की जो हो 4,75,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अगस्त 2023। अब देखिए यहाँ पे ऑन 1 अगस्त 2023 इन्होंने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल 5 लाख हो जाएगी। तो ठीक है सर, गिरीश की भी 5 लाख और सतीश की भी 5 लाख, क्योंकि सतीश को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी कैपिटल कम थी देखिए, और गिरीश की ज़्यादा थी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब जो इन्होंने क्या किया, दोनों अपनी कैपिटल क्या कर ली, सेम कर ली। अब बेचारा सतीश भी खुश, गिरीश भी खुश। अब कह रहा है कि आगे यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया है सर 6%। अच्छी बात है। तो अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं गिरीश की, तो गिरीश की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल थी 5,60,000 और 1 अगस्त को इनकी कैपिटल बदल गई। तो अब आपका माइंड ये सोचना चाहिए कि अगर पहले जितनी कैपिटल थी उतने पे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ठीक है। तो 1 अप्रैल से जुलाई तक का, मतलब अब जुलाई आपको पता होगा कितने मंथ का है, 30 या 31। तो चलिए उसको आप लोग देख लीजिएगा, 31 या 30 का होगा जुलाई। ठीक है। तो यहाँ तक का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए अब कितने मंथ हो रहे हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई, कितना मंथ, 4 मंथ। तो अब हम लोग 5,60,000 का सर 6% और कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, और जो है यहाँ पे 5,600 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 11,200। अब गिरीश को जो हो इतना पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 1 अप्रैल से जुलाई तक मिला। अब सर कैलकुलेट तो आपको करना है 31 मार्च 2024 तक। ठीक है सर, करते हैं। तो 1 अगस्त को इनकी कैपिटल 5 लाख हो गई, वो भी कब तक अब चली, तो 31 मार्च 2024 तक चली। अब यहाँ से देखिए अगस्त से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग डेट 31 मार्च अगले साल का होगा। तो 23 से शुरुआत हुई थी अप्रैल से, तो अगला जो अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को खत्म होगा। तो देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च के टोटल कितने मंथ हो गए सर, 8 मंथ हो गए। चलिए ठीक है, 8 मंथ बहुत ही शुभ होता है हम लोग के लिए। तो 8 मंथ, 8/12। अब 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, 6 2 जा जो हो कितना हो गया 12 और 2 4 जा 8, तो 5,000 इंटू 4, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 20,000 रुपीज। तो गिरीश को अगर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, तो सर देखिए 11,200 जो है जुलाई तक मिला, और फिर अगस्त से अगर हम लोग बात करते हैं तो 20,000 उधर मिला अगस्त से लेके मार्च तक।
तो टोटल कैपिटल इनको कितनी मिल गई सर 20,000 में 11,200 ऐड कर दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप लोग का मिलता है गिरीश की जो कैपिटल 31,200। यही देखिए आपको इतना सुंदर सुंदर आंसर देखने को मिलता है, कितना 31,200 रुपीज का गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका एक दो तरीका और है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो उसमें दूसरे तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से और हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फिर से मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि 1 अप्रैल से जुलाई तक इनका जो है कैपिटल 5,60,000 था अगर गिरीश की बात करें, और जो हो अगस्त में इनकी कैपिटल हो जाती है 5 लाख। तो पहले हम लोगों ने 4 मंथ का निकाला जुलाई तक का, तो 11,200 आया। फिर हम लोगों ने अगस्त से मार्च तक का निकाला अगले साल तक का, तो 8 मंथ हुआ, तो वहां से 20,000 आया, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो हम लोगों ने गिरीश का कैपिटल निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग बात करते हैं सज्जन आदमी सतीश कुमार की, ठीक है। तो सज्जन आदमी, अब देखिए सतीश जो अब इनको मन, पहले इनका जो मन बहुत विचलित था क्योंकि इनका जो कैपिटल कम था। कितना कैपिटल दिख रहा है आपको 4,75,000 का कैपिटल दिख रहा है। तो 4,75,000 का कैपिटल दिख रहा है सर, कितना परसेंट 6%। तो देखिए 6% हम लोग का हो गया। और हम लोग अगर बात करते हैं मंथ की, तो मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगस्त से वही मतलब अप्रैल से लेके जुलाई तक, तो कितना मंथ 4 मंथ। तो देखिए 4 मंथ 4/12। अब हम लोग का 0 से 0 कैंसिल, हाँ सर कैंसिल, और 6 से 2 बार में, ठीक है, और 2 से 4 2 बार में। तो 4,750 4,750 रुपया इंटू कितना करना है 4, तो आ जाएगा आपको 9,500। आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। अगर आपका SSC बोर्ड है तो कैलकुलेटर अलाउड है, CBSE है तो शायद कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं 5 लाख रुपीज की। तो 5 लाख रुपीज का 6% कितने मंथ के लिए 8 मंथ के लिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से 2 बार में और 2 से 4 बार में। तो 5,000 इंटू 4 कितना आ गया 20,000। अब हम लोग सतीश की बात करेंगे तो 9,500 जो इनका कब तक का था सर, इनका था जुलाई तक का। और अगर हम लोग अगस्त से दिसंबर तक की बात करें तो इनका कितना आ गया 20,000 आ गया। तो 9,500 प्लस 20,000 कितना आ गया 29,500। तो यहाँ पे देखिए सतीश का कितना आ गया 29,500 और गिरीश का कितना आ गया 31,200। तो देखिए आंसर, तो आपको सुंदर सुंदर आंसर दिख रहा है जो कि राइट है। अब हम लोग का गिरीश का आ गया 31,200 और सतीश का कितना आ गया 29,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो थ्योरी का था, उसके बाद जो हो सेकंड क्वेश्चन जो हो काफ़ी लेंदी था, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया और बैलेंस शीट भी बनाया। अब हम लोग क्वेश्चन जो थर्ड दिख रहा है उसमें हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था, जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा चला जा रहा है, ठीक है। तो लंबे वीडियो चलने जाने के बाद आप जो हो इसको उतना देख नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का। और इसी तरीके से हम लोग पूरा क्वेश्चन जो हो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और आराम से इसको समझेंगे। ये नहीं कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपको समझ में भी ना आए। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।